तो चलिए हमारे अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी कोशिका के अंदर झांकते हैं, एक ऐसे नए तरीके से जो अब तक मुमकिन नहीं था। सोचिए, जैसे हम गूगल अर्थ पर पूरी दुनिया को देखते देखते एक गली तक जूम इन कर लेते हैं, कुछ वैसा ही अब हम एक सेल के अंदर कर सकते हैं। ये सिर्फ एक छोटी मोटी तरक्की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी छलांग है। अब इस नई खोज की अहमियत को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि वैज्ञानिक अब तक किस मुश्किल से जूझ रहे थे। देखिए, लंबे समय तक कोशिका की दुनिया को देखने का हमारा नजरिया अधूरा और कहना चाहिए कि काफी धुंधला था। पहले क्या होता था, वैज्ञानिक एक बार में जेनेटिक जानकारी की सिर्फ एक परत देख पाते थे। इसे मोनोओमिक्स अप्रोच कहते हैं। अब सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी शहर को समझने के लिए सिर्फ उसकी सड़कों का नक्शा देखना। आपको सड़कें तो दिख जाएंगी, पर यह नहीं पता चलेगा कि ट्रैफिक कहाँ है, बिजली कहाँ जा रही है, या लोग असल में कर क्या रहे हैं। मतलब पूरी तस्वीर कभी मिलती नहीं थी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जब हजारों स्वस्थ कोशिकाओं के बीच कुछ कोशिकाएं बीमारी के शुरुआती संकेत देती थीं, तो उनका सिग्नल इस भीड़ में कहीं खो जाता था। तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं, एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक जो हमें पूरी तस्वीर दिखाती है, बिल्कुल साफ साफ। इस नई तकनीक का नाम है स्काईकार। इसे KIST और ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक जॉइंट टीम ने मिलकर बनाया है। और ये तकनीक करती क्या है? ये एक अकेली कोशिका का हाई रेजोल्यूशन 3D नक्शा तैयार करती है। और यहाँ देखिए, पिछले एक दशक में हमारी समझ कितनी तेजी से बढ़ी है। 2015 में हम जीनोम और ट्रांसक्रिप्टोम को एक साथ देख पा रहे थे। फिर 2017 में प्रोटीन भी जुड़ गया। 2020 तक हम क्रोमैटिन को भी समझने लगे। और अब SCHAR के साथ हम ट्रांसक्रिप्टोम, एपिजीनोम और 3D जीनोम तीनों को एक ही बार में देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी छलांग है, बहुत ही कम समय में। तो सवाल ये है कि ये जो 3D नक्शा है, इसमें असल में दिखता क्या है? कौन सी वो 3 जरूरी परतें हैं जिन्हें स्काईकार एक साथ डिकोड कर लेता है? सबसे पहली चीज है ट्रांसक्रिप्टोम। ये हमें बताता है कि हजारों जीन्स में से कौन से असल में ऑन हैं और अपना काम कर रहे हैं। ये एक तरह के ऑन ऑफ स्विच की तरह है। फिर आता है एपिजीनोम। ये हमें बताता है कि वो जीन ऑन क्यों हैं। ये उन रेगुलेटर्स या डायल्स की तरह हैं जो कंट्रोल करते हैं कि कौन सा जीन कब और कितना काम करेगा। और आखिर में सबसे खास चीज 3D जीनोम। ये बताता है कि हमारा DNA कोशिका के अंदर असल में किस तरह से मुड़ा हुआ और व्यवस्थित है। कभी-कभी DNA के मुड़ने से बहुत दूर के जीन भी पास आ जाते हैं और एक दूसरे पर असर डालते हैं। ठीक है, तो ये सब लैब की बातें हो गईं, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या फायदा है? ये नया नक्शा बीमारियों पर रिसर्च को कैसे बदल सकता है? चलिए देखते हैं। ये तकनीक हमें कैंसर, पार्किंसंस और उम्र बढ़ने जैसी जटिल बीमारियों को जड़ से समझने में मदद करती है। हम देख सकते हैं कि एक कैंसर सेल में DNA गलत तरीके से कैसे मुड़ जाता है, या पार्किंसंस में कौन से जरूरी जीन वक्त से पहले ही बंद हो जाते हैं। अब एक बहुत जरूरी सवाल, इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी है, तो क्या ये बहुत महंगी होगी? असल में यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसकी लागत बहुत ही कम है। एक कोशिका के विश्लेषण की लागत सिर्फ $0.04 है। और कम लागत का मतलब है कि अब बड़े पैमाने पर रिसर्च करना मुमकिन है। मिसाल के तौर पर चूहे के दिमाग की 1.6 मिलियन कोशिकाओं का नक्शा बनाया गया ताकि एक हाई रेजोल्यूशन मॉलिक्यूलर एटलस तैयार हो सके। ये एक अविश्वसनीय स्केल है। तो अब भविष्य की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। ये तकनीक हमें सिर्फ ब्लूप्रिंट पढ़ने से आगे ले जाकर शायद उसे लिखने की ताकत भी दे सकती है। जैसा कि प्रोफेसर इंक्यूंग जोंग ने कहा, ये रिसर्च सिर्फ कोशिकाओं को देखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उनके अंदर के जेनेटिक ब्लूप्रिंट को सटीकता से पढ़ने और शायद कंट्रोल करने का दरवाज़ा खोलती है। ये टेक्नोलॉजी हमें एक नई दहलीज पर ले आई है और हमारे सामने मेडिसिन के भविष्य को लेकर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करती है। अगर हमें ब्लूप्रिंट को फिर से लिखने का मौका मिले, तो हम उसमें क्या बदलना चाहेंगे?